कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले जय प्रकाश नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदान गौर कथा धाम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हरे कृष्णा प्रभु। बताइए। हरे कृष्ण। अध्याय 14 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। अब प्रश्न था कि हम लोगों ने ये सब देख लिया था, अलग अलग जो रूप गोस्वामी बताए कि भक्ति की पात्रता क्या है। ये सब ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, योग, है ये अलग अलग प्रकार का जो कुछ भी गुण है, हाँ सद्गुण है, जैसे सत्य, अहिंसा आदि, ये सब भक्ति के लिए पात्रता नहीं है। और भक्ति के लिए क्या है? भक्ति ही अनिवार्य है। और भक्ति के द्वारा ये सब गुण अपने आप आ जाते हैं। तो अब जो है बताते हैं कि प्रश्न कह रहे हैं, एक प्रश्न हो सकता है। अब सब हम लोग पढ़ लिए 64 अंगों को, भक्ति के 64 अंगों को, तो मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भक्ति का एक अंग करना चाहिए या 64 का 64 अंग करना? क्या एक अंग करने से हमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा या 64 करना पड़ेगा? तो क्या करें? कोई पढ़िए इसको। श्री रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं। उसके बाद वाला जो है कि बहुत भक्ति 9 प्रकार की होती है। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदना वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें उन्हें सर्वस्व अर्पित करना, इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इसमें से एक का भी पालन करे तो उसे निसंदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में है, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है, इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की है। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबा कर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। आगे पढ़ो प्रभु। अभी इसके बाद पढ़िएगा, मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। तो कह रहे हैं सा भक्तिर एक मुख्यांग आश्रिता अनेकांगिकात्वा स्ववासुना अनुसारेण निष्ठातः सिद्धि कृत भवे। क्या करे? ये भक्ति, सा भक्ति मतलब ये भक्ति जो है एक एक अंग से भी करते हैं तो भी ये मुख्य अंग कौन कौन से हैं?
प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। हाँ, ये 9 प्रकार की भक्ति करे कि ये मुख्य अंग, इसमें से कोई भी एक करते हैं या फिर अनेक अंग, बहुत सारा भी, एक अंग का कोई व्यक्ति कर सकता है या फिर और भी अंग कर सकता है, करे दोनों ही क्या है, दोनों के द्वारा, एक अंग के द्वारा या फिर अनेक अंगों के द्वारा भी हम जो है भगवान की हाँ सेवा कर सकते हैं, और उससे हमको भगवान का जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रेम, वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें क्या करें, मुख्य जो है स्ववासनानुसार निष्ठातः सिद्धिकृत भवे। चाहे एक अंग कर रहे हैं या अनेक अंग कर रहे हैं, उसमें मुख्य चीज क्या है, निष्ठा के साथ में वो हमको भक्ति काम करना है, बहुत तल्लीन होकर के, तत्परता से, पूरा शक्ति लगा करके, हाँ, तब जा करके उसमें क्या होगा, हमारा सिद्धि, तब हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो हमारा उद्देश्य है भगवान का प्रेम, तब प्राप्त। ऐसे नहीं सिर्फ जो है रूटीन वाइज जैसे कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर नहीं होगा। एक अंग करें लेकिन उसके अंदर पूरी निष्ठा, पूरा आसक्ति लगा करके अगर उसको करते हैं, तो हमको क्या होगा, भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाएगा। या फिर बहुत सारा भी अंग कर रहा है लेकिन उसके साथ कोई निष्ठा नहीं है, सिर्फ ऐसे रूटीन के लिए आ रहा है, जा रहा है, क्या होगा, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो क्या करें, मैटर नहीं करता है एक अंग या अनेक अंग, एक अंग के द्वारा भी प्राप्त होगा, लेकिन हमको क्या करना है, उसमें पूरा निष्ठा के साथ भाव से भगवान का सेवा करना है, वो भक्ति का अंग करना है, तो हमको क्या होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। चैतन्य चैतन्य में कहते हैं, एक अंग साधे के साधे बहु अंग। कह रहे हैं कोई एक अंग से जो है सिद्धि प्राप्त किया है, हैं, आज के साधे बहु अंग, और कुछ जो भक्त हुए हैं जो बहुत सारे अंगों को पालन करके भक्ति के अपना सिद्धि प्राप्त किए, करे, लेकिन क्या करे, इसमें निष्ठा हरने उपजाय प्रेमे रत्तरंग। लेकिन उसमें मुख्य बात क्या है कि उसके अंदर निष्ठा, निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक प्रेम प्राप्त नहीं होगा। करे कि निष्ठा हरने उपजाय प्रेमे रत्तरंग, जब निष्ठा से जब व्यक्ति ऐसा भक्ति करता है तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेम तरंग उत्पन्न हो जाता है। अब जो है उदाहरण दे रहे हैं भागवतम से, ये कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि सब जो है भक्ति के 9 विधा है, 9 अंगों के बारे में। तो अलग अलग जो है उदाहरण दे रहे हैं, कौन कौन से जो भक्त हैं, कौन एक ही भक्ति किया उन्होंने और उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। कौन है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित, अभवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तद अंग्री भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्व अभिवंदने कपिपतिर दास्येत सख्य अर्जुन। सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिर अभूत कृष्णाप्तिर ऐसाम परा। करे श्री विष्णु श्रवणे, परीक्षित महाराज क्या किया, भगवान की श्रवण करके, और एक ही मात्र अंग, भक्ति का कौन सा अंग उन्होंने क्या, हाँ नहीं, परीक्षित महाराज जब उनको श्राप मिला 7 दिन में मरने वाले, तो क्या किया उन्होंने, श्रवण किया प्रभु, श्रवण, हाँ श्रवण किया प्रभु। हाँ, 7 दिन तक कैसा किया श्रवण, बिना बिना खाए पिए, खाए पिए, बिना नींद के, हाँ। ये श्रवण ये अलग से बता रहे हैं, ये उसका ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी दिए, हम उसको श्लोक से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमको उस स्थिति पे आना है कि जब हमारा भूख, नींद, प्यास, ये सब चला जाए, श्रवण के लिए, हाँ श्रवण के लिए, ऐसा श्रवण या कीर्तन जब करते हैं जब, तो हमारा वैसा स्थिति हो जाए, उस स्थिति पे लेके आना है, तभी हमको प्रेम प्राप्त हो। 24 आवर, समझ रहे, उद्देश्य
महाराज को पहले भी प्रेम था लोग। हाँ, पहले ये लोग बस हम लोगों को सिखाने के लिए ये ऐसा भगवान उनको लेके आते हैं कि वहां तक पहुंचना है ऐसा, क्योंकि वही दिखा सकता है है ना। या फिर अपने ऐसे भक्तों को भेजते हैं, गुरु महाराज हैं, हाँ, प्रभुपाद जी हैं। अरे लो, वो तुमको लगता है प्रहलाद महाराज बहुत ऊंचे हैं कोई बात नहीं, ये देखो गृहस्थ में तुम्हारे जैसे ही है ना हाँ, और उन्होंने ऐसा प्राप्त किया तो तुम भी प्राप्त कर सकते। तो सिर्फ मात्र एक श्रवण से परीक्षित महाराज ने क्या किया, उनको सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। वैया सती कीर्तन, और जो व्यास देव के जो पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, कैसे उनको प्राप्त हुआ, कीर्तन के। कीर्तन से प्रभु। हाँ, वो भी 7 दिन तक बिना खाए पिए क्या कीर्तन किए, भागवतम का पाठ किया, उनको भागवतम सुनाया करते परीक्षित। रहे। हाँ, बल्कि टेस्ट ले रहे थे। 2-3 दिन के बाद जो है परीक्षित महाराज टेस्ट, थोड़ा बीत गया, 2-3 दिन हो गया, खाना पीना तो कुछ खा लो। परीक्षित महाराज बोले नहीं, सुखदेव गोस्वामी बोले थोड़ा कुछ खा पी लो, 2-3 दिन तो चला गया, कुछ खाए पिए नहीं। बोले अभी वो सब, वो भूख नहीं है अभी, बस ये जो है रस मिल रहा है, ये बरसाते जाओ, बस इसको सुनने का बस इच्छा, और कोई मुझे ये तृप्त कर रहा है मुझे हाँ, भूख प्यास सब खत्म हो चुका है ठीक है। प्रहलाद स्मरण, प्रहलाद महाराज क्या है, स्मरण करके स्मरण भगवान करके। तदंग्री भजने लक्ष्मी, और भगवान के जो है चरणों का जो सेवन करके कौन कर, लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हाँ, और पृथु पूजन है, पृथु महाराज क्या किए, पूजा करके प्रभु। हाँ, अर्चना करके पूजा करके पृथु महाराज ने अपना भगवत प्रेम प्राप्त किया। अक्रूरस्त अभिवंदन, और अक्रूर जो है वंदना करके। बंधन, कपिपतिर दास्य, दास जो है हनुमान जी क्या के दास्य भाव में, और सख्य अर्जुन, अर्जुन जो है सखा के रूप, सर्वस्व आत्मनिवेदने बलि, बलि महाराज उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया। अभूत कृष्णाप्तिर ऐसा परा, ये सब लोगों ने इस तरह से भगवान को भक्ति प्राप्त की, भगवान का प्रेम प्राप्त किया। तो एक एक एग्जाम्पल, एक एक उदाहरण दिया, ठीक है। अब आगे पढ़िए माता जी, अनेक भक्ति काम जो किए अम्बरीश महाराज, उनका उदाहरण बता रहे हैं रूप गोस्वामी। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया। श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18वें और 20वें श्लोक में महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि 18 से 20, 18 से हाँ, 20, हाँ 18, प्रभु। 20, 3 श्लोक। उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उनके साथ उठना, बैठना, खाना पड़ता है। इस तरह उनके शरीर में से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी के शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीवा का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती सामान से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में
तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को किया था तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिल्वमंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैधि भक्ति को आचार्य गण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। अम्बरीश महाराज बहुत ही एक मतलब ऐसे राजा थे जिन्होंने सब 9 की 9 जो है अंग है उसका पालन किया। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचाम शिव वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारा चित सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम कामया यथोत्तमः श्लोक जनाश्रय रति। ये 3 श्लोकों में महाराज अम्बरीश का कैसे जो भक्ति करते थे तो अंगों को उसके बारे में बता रहे हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविंद, उनका नित्य जो है हमेशा मन किसके अंदर लगा रहता था? भगवान के चरणों में। हाँ, पचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णन, और क्या करते थे? उनकी वाणी भगवान की गुणों का गुणगान करने में लगी रहती थी। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशो, अपने हाथों का कैसे प्रयोग करते थे? मंदिर का मार्जन करने के लिए। हाँ, मंदिर का साफ सफाई करने के लिए। देखिए, अपने से करते थे, वो राजा थे, लेकिन ये डायरेक्ट। तो पिछला बार हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें जब दूरी हो जाती है ना तो उसको भक्ति का अंग नहीं मानते हैं। जैसे किसी के पास में बहुत सारा धन संपत्ति है तो वो लोग क्या करते हैं, कभी भागवत कथा करा देंगे, है ना, कहीं उनको कह देंगे कीर्तन करो, ऐसा। डोनेशन तो अलग बात हो गया, लेकिन कीर्तन कीर्तन ये भक्ति का अंग है ना। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं कर रहे, उनके पास में धन है, किसी को बोल दिया तुम करो, आप करो, समझ में आ रहा है? कीर्तन हो रहा है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट वो नहीं है। समझ में आ रहा है? धन लगा दिया या किसी को करवा दिया, किसी से करवा दिया, वही कर रहा, भक्ति चल रहा है, भागवतम चल रहा है, कोई अच्छा भक्त कर रहा है, शुद्ध भक्त कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं होने से, दूरी होने से जो क्या कहते हैं, ये भक्ति का अंग नहीं। ये स्वयं करते थे। जैसे अभी क्या कर दिया हमने, कुक को रख दिया, तुम बनाओ हम ऑफर करेंगे, तो वो ठीक नहीं। भगवान के लिए हमको खुद बनाना है। और दूसरा कुक जो है, अगर वो कृष्ण का नहीं है तो बिल्कुल नहीं उसे बनाना, उसको ऑफर नहीं करना भगवान, बिल्कुल नहीं ऑफर करना, बहुत डेंजर है। तो गाना नहीं। और खाना कैसे खाएंगे हम जब ऑफर नहीं कर सकते भगवान? सोचिए, जो जप नहीं करता है, जो 4 नियम का पालन नहीं करता, वो अगर बनाता है तो भी भगवान को नहीं ऑफर कर, भगवान को नहीं ऑफर कर सकते, हम कैसे खा सकते? समझ आ रहा है? तो वो राजा थे, लेकिन उनके राज्य में बहुत सुंदर विग्रह था भगवान का, और उनका मंदिर था, उसको स्वयं अपने हाथों से, यहाँ तक कि पत्नी को भी नहीं साफ करने देते थे स्वयं साफ करते थे मंदिर को बना के वो खा सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे वो सभी खाना नहीं करता है और भगवान को भूख लगाता है, फिर वो भी नहीं खा सकते। भक्ति है ना उसका, चेतना आएगा ना अंदर, भगवान स्वीकार नहीं करते, नहीं।
तो थोड़ा ध्यान देना है। प्रचार में कभी ऐसा कुछ परिस्थिति प्रचार के लिए चलेगा, जो भी हम सेक्रीफाइस करेंगे कृष्ण के लिए तो चलता है। मतलब वहां पे हायर और लोअर धर्म अप्लाई होता है ना। हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, लोअर धर्म ब्रेक कर सकते हैं हायर धर्म के लिए, ठीक है ना। जैसे अपना जान प्राण बचाना है और कोई कहता है तुम्हारा हाथ काटना है, तो कर भाई काट ले, प्राण तो बच जाएगा। समझ आ रहा है? या हाथ में कुछ रोग लग गया ऐसा, हाँ, जो फैलने वाला है, पूरा धीरे धीरे फैलेगा शरीर में, तो क्या करते हैं उसको काट दो, कोई बात नहीं भाई, हमारा प्राण तो बच जाए। वैसे वहां पे प्रचार के लिए अगर कुछ है, जहाँ कुछ नहीं है, उस केस पे छूट है। पर अगर Possibility. पॉसिबिलिटी है तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। उससे साइंस है इसके अंदर, विज्ञान है। क्या होता है कि ये सब हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं चेतना को शुद्ध करने के लिए, अगर चेतना हमारा मलिन हो चुका है, चेतना जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम अपने को नहीं देख सकते हैं, भगवान को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते हैं। ये सब बातें जो है ना, अभी हमारा बहुत चेतना कलुषित है, जो मिले उसके ऊपर बहुत सारा गंदगी पड़ा हुआ है। तो ये सब प्रकार से हमको सतर्क होना है। आहार जो जा रहा है अंदर, तो भोजन जो लेते हैं वो भी, इसलिए यम नियम ये सब दिया, समझ नहीं आता शुरू में ये क्यों दिया है, क्यों करना है, मुश्किल लगता है। ये साइंस पहले जो आचार्य हैं उनको पता है। हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कृष्ण की ओर, उसमें बुक में प्रभुपाद जी बता रहे पहले अध्याय में कि दो प्रकार से ये जो हमारा मन को जो उद्वेग करता है ना, जो उत्तेजित करता है, क्या है, एक तो पिछले कर्म, पिछले जन्मों का जो बहुत सारा जो संस्कार है हमारे मन में पड़ा हुआ है, और दूसरा इनपुट हम अलग से जो पेट्रोल डाल रहे हैं। ये तो पहले का है ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही कुछ ऐसा दिखता है बस बाहर आ जाता है, और या फिर हम लोग डालते हैं, उसके उसका जो प्रभाव होता है हमको गिराता है। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं भक्ति का, बेसिकली भगवान को जो चिंतन नित्य हमारा कैसे बनेगा, पहले मन हमारा, पहले इसको क्या करना है, शांत करना। ये शांत होगा मतलब कंट्रोल होगा। समझ आया? कंट्रोल, शांत का मतलब कंट्रोल हो गया। जब तक कंट्रोल हो गया भक्ति हम शुरू नहीं, भक्ति नहीं स्टार्ट कर सकते। कंट्रोल के बाद अब भक्ति शुरू होती है। तो ये कंट्रोल करने के लिए ये सब है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब स्टेजेस है। पहला यम नियम आसन, ये सब क्या है, उस प्रत्याहार, ये सब वहां तक लाने के लिए पहले माइंड को कंट्रोल करने के लिए। तब तो ध्यान सातवें स्टेज पे ना, तब फिर समाधि में जाओ। ध्यान वहां पे सातवां स्टेज पे है, हाँ, अष्टांगी हो गया ना। तो ये सब प्रोसेस है कि आप मन को अब कंट्रोल कर सकते हो। अब मन आपका टिकेगा एक थोड़ी समय सेकंड के लिए, भगवान हाँ, का टिक नाम टिक लेकर टिक सकता है, नहीं तो टिकेगा ही नहीं, कर लो कितना प्रयास, टिकता ही नहीं, सालों साल नहीं टिकता। तो अगर ये आचार्य ने जैसा बताया, नहीं ये खाना खाओगे तो ज्यादा उत्तेजना नहीं होगा, मन डिस्टर्ब नहीं होगा, मन शांत होगा, सत्वगुण भोजन आहार लो, आंखों से वही चीज जो है देखो, कान से वही, ये आंखों का आहार है, ये सब कान का आहार है, ये अंदर जा रहा है। हमारा जो सत्व है वो शुद्ध करना है उसको, जो कलुषित हो चुका है। तो जितना हम यहाँ पे फिल्टर करके लेके जाएंगे उतना जल्दी हम लोग उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, प्रभु जी मन तो लगता नहीं है जब करने के लिए, मन तो इधर उधर भागता है। तो क्या मतलब है, उसका इनपुट जो है सही नहीं जा रहा है, जो आहार ले रहा है वो सही नहीं जा रहा। हाँ, मतलब उसमें खाली खाना ही नहीं है, हाँ, आंखों का आंखों का नित्य जो आचरण में है उसका वो शुद्ध नहीं है। और जब तक ये आचरण जिस व्यक्ति का उस स्तर पे नहीं आ जाता है, शुद्ध नहीं होता है, गारंटीड लिख लीजिए, बैठ के जब बैठेगा वहां पे मन एक सेकंड के लिए टिकेगा नहीं। ठीक है, साइंस है। जब तक हमारा ये यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, जो हमारा दिनचर्या हमारा आचरण है इसमें ये शुद्धि नहीं होती, मतलब भोजन सब कुछ, ये सब हमारा आचरण, हमारा जो है नित्य क्रिया उसमें नहीं है, जो आचार्य ने बताया यम और नियम उसका पालन नहीं करते हैं, नहीं है, गारंटी लिख करके रख लीजिए। मन एक सेकंड के लिए, जो भी अगर ये योगी बोलते हैं ना कि हम ये बहुत बहुत पहुंच चुके हैं आगे, और उनको देखते हैं बीड़ी सिगरेट या फूक रहे कुछ ऐसा गाजा, आप भूल जाइए क्योंकि आप एक सेकंड के लिए भी मन टिकता हो, संभव ही नहीं है। इंद्रिय कंट्रोल नहीं। नहीं, इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, मन का, इंद्रिय का बाप है मन, उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं किया, तुम उसके ऊपर कंट्रोल कर लो। समझ में आ रहा है? तो पहले इसके ऊपर कंट्रोल,
और फिर मन कंट्रोल, फिर मन शांत हो जाए, फिर उसके बाद अब टिकता है। एक बार ये शुद्ध हो गया, कुछ जा रहे हैं इनपुट गलत है ना, पत्थर मारा ना इसमें, हाँ, तालाब में, तो क्या होगा, उसके अंदर सब गंदगी बाहर आता है नहीं। तो ये जो प्रोसेस हम लोग जो नाम जप करते हैं, ये प्रोसेस उसको, मन जो परेशान हो रहा है, भाग रहा है, इधर उधर डिस्टर्ब कर रहा है, उसको वहां पर सेटल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बस जो है डिस्टर्ब मत करो, शांत, कोई कुछ थॉट नहीं। अगर थॉट कोई आ रहा है जब करे, तो एक नाम सुनने दे, एक नाम, तब सुनेंगे जब मन आपका कंट्रोल हो जाए, उस समय वो आप नाम सुन पाएंगे ध्यान से, जब आपका मन में अब कोई विचार नहीं आया, कोई थॉट नहीं आया, तब वही नाम सुनो, अदरवाइज वो नाम सुनते नहीं, जितना चल रहा सब है। एक शुद्ध नाम सुनने के लिए करते हैं। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कर रहे थे वो, स्वयं जाकर के मान लीजिए। मार्जन कर अपनी इंद्रियों को इस तरह से जब हम लगाएंगे इस सेवा में, शुद्धिकरण होता है, समझ में आ रहा है। अंदर तो जो लेके जा रहे हैं वो भी भगवान का दर्शन करने से, आंखों से क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। हाँ, वैसे हम मार्जन करते हैं तो हमारा ये इंद्रियों का स्पर्श है ना, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। उसी तरह से कानों से जब हम भगवान श्रवण करते हैं तो हमारा श्रवण इंद्रिय, ये सब शुद्ध हो रहा है। शुद्ध करना है, चित्त करना है। ये अभी इसको गंदा आदत लगा हुआ है संसार का ना, इनको गंदा आदत लगा, अशुद्ध है, इसलिए उधर खींच करके लेके जाता है। जैसे जैसे शुद्धि हो जाएगी, संसार से अपने आप मेरे मन हटने लगेगा, अब आपको मन इधर लगने लगेगा। ठीक है, श्रुतिम चकारा चित्त सत कथोदय, फिर क्या करते हैं, हाँ, श्रवण करते थे भगवान की कथा का, कानों से श्रवण करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशु, और भगवान की जो है मंदिर, भगवान का जो विग्रह है, हाँ, उनका आंखों से दर्शन करते थे। तदवृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगम, अब अपने जो भगवान के तदवृत्य, जो भगवान के भक्त हैं उनके शरीर का, हाँ, स्पर्श करते थे, हाँ, आलिंगन करते थे। घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभ है, और जो है अपने घ्राण है जो नासिका है, उसके द्वारा तत्पाद सरोज सौरभ, भगवान के जो चरणों में फूल अर्पित करते हैं, हाँ, उनसे जो सुगंध उसका सूंघते थे। श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्थ, और जिह्वा है उससे प्रसाद, प्रसाद मतलब कहते हैं ना, कहते हैं कि वो क्या है, भगवान जो है ना एक फैक्ट्री नहीं है प्रसाद बनाने की, है, कोई भी ले जाके उनके सामने रख दिया तो प्रसाद में कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं, भाव इंपॉर्टेंट है, वो कुछ नहीं लेते हैं उसमें से। तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ऐसा नहीं कि उनको पानी या फूल और फल के लिए जो भूखे हैं दे दो, नहीं, प्रेम से। वो ऐसे ही हम लोग थाली देखते हैं, वो तो पूरा वापस कर देते हैं। लिए क्या है, क्या लेते हैं, हमारा प्रेम भक्ति करत, जो है तदहम भक्ति उपतम, जो व्यक्ति मुझे उसको भक्ति भाव से प्रेम से देता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, वो तब वो जो है प्रसाद हो। नहीं तो ऐसा उनके पर भाव नहीं ना, लेकिन वो भी ठीक है, गलत नहीं। हम लोग अभी काफी बहुत ज्यादा कंडीशन है, तो शुरू के लिए वैसे ही यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। ये इस प्रोसेस में इतनी शक्ति है, बिना मन के ही हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे उसमें करना। हाँ, जैसे पहला स्टेज हमने देखा ना, किसी का पर्स गिरा, पैसा गिरा, तो एक तो तुरंत ले लिया, हाँ, और उससे थोड़ा अच्छा है, किसी के घर में गए, मान लीजिए कुछ सामान है, पेन हम आपको यूज करना है, तो एक तो ले लिया, बोले कि मेरा है, पॉकेट में रख लिया, हाँ, तो ये तो ठीक नहीं है, तो बिल्कुल सीधा सीधा चोरी हो गया, नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन वो पेन है, पेन बहुत बड़ी बात नहीं है, बोले भाई मैं पेन थोड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा काम के लिए, हाँ, और ले भी रहा लिया, बोले थैंक यू जो है भाई पेन लेने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए उसको, बता तो दिया, थैंक यू तो किया, कम से कम उससे तो अच्छा है नहीं। मुझे तो पसंद आएगा। हाँ, तो ये जो हम लोग कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं अभी, लेकिन बता रहे हैं आपका है, धन्यवाद दे रहे हैं, एटलीस्ट उनको
एक्नॉलेज कर रहे हैं, भाई चुराया नहीं है, तुमको मतलब नहीं, हमारा लिया लिया है, अब वो उससे अच्छा है। पर ये प्रोसेस में इतना इसीलिए करें, साधना भक्ति का केवल बोल रहे हैं ना, कृति साध्या भवित साध्य भाव। ये जब सिर्फ इसको बार बार जब हम करते हैं ना, ये प्रोसेस जो साधना भक्ति बार 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 करते हैं, वाह। तो क्या होगा। हाँ, अब धीरे धीरे प्रभुपाद जी को उनके शिष्य थे, बोल रहे थे, प्रभुपाद आप कहते हैं कि आपको देखने से आपको दंडवत प्रणाम करना है, पर मुझे भाव नहीं आता है। कैसे कैसे हम आपको दंडवत करें। बोले दंडवत करो, भाव अपने आप आएगा। करते रहो, तो ये करते करते क्या होगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, मैंने एक जगह सुना, प्रभुपाद को एक ने प्रणाम नहीं किया एक जगह उसमें, तो बच्चा था, तो 16-17 टीनेजर। फिर प्रभुपाद ने उसको देखा और भक्तों ने पूछा, ये उसको बोला तो भी नहीं, प्रभुपाद बोला दिस इज द टाइम ही इज कॉलिंग फॉर मी। हाँ सत्य है, बहुत सही। इसलिए गुरु की बात जो बोल रहे हैं ना बॉस, उसको कुछ भी उसमें ABCD कुछ अपना दिमाग नहीं लगाओ, जो बोला एकदम 100% सत्य है। हमारा बुद्धि अभी इतना गंदा है, कलुषित है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। करते 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 जब शुद्ध हो जाएगा तो गुरु की बात समझ में आएगा, गुरु महाराज बचा दी। ऐसा कितना कृपा, हम लोग को पता नहीं चल रहा है अभी। जैसे जैसे हमारा चेतना शुद्ध होता जाएगा तो इन लोगों का कृपा समझ में आएगा। जो भक्त है उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनका चेतना उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं, तो देख पाते हैं, समझ पाते हैं। कृत्रिम रूप से करते करते हाँ ऑटोमेटिक। हाँ ये सिद्धांत है, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, सिद्धांत को क्या कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते उपजायते। जैसे ही व्यक्ति एक करने लगता है, जिस विषय के साथ संग करता है उसके साथ हाँ ध्यान करता है, हाँ करते करते क्या क्या हो जाएगा, उसको उसके साथ आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो हम भगवान का कंटिन्यूस ध्यान, हाँ उनके साथ संग करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, ये सिद्धांत है। तो अब विषय आप बदल दीजिए। अभी संसार का भी कीर्तन चल रहा है, हाँ सार्वभौम प्रभु कहते हैं भाई कीर्तन तो चलेगा दो का हमेशा, वो बंद नहीं होगा। माया का कीर्तन नहीं तो कृष्ण आएगा। घर में जो है फाइट चलता है, दंगा चलता है, कृष्णा का शरीर में तो हर समय युद्ध चलता है इस दिमाग से। पादव हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, और अपने जो है पैरों का उपयोग किसके लिए करते थे, भगवान के, है ना, जो है तीर्थ में या भगवान के मंदिर तक जाने के लिए उपयोग करते थे। इस तरह से वो भगवान का पूरा शरीर जो है, हाँ पूरा अंग जो है भगवान के, हाँ भगवान का जो है वंदन करने के लिए उपयोग करते थे। और कामम च दासे न तो काम कामया, और है कि कभी भी वो अपनी कामना को पूरा करने के लिए सब नहीं नहीं करते थे। किसके लिए, भगवान की, खुशी के भगवान की प्रसन्नता के लिए। यथोत्तम श्लोक जनाश्रय हरति, इस तरह से उन्होंने, जैसे ये उत्तम श्लोक कौन है, इसका नाम है भगवान का, भगवान का नाम क्या है, उत्तम श्लोक। ऐसा ऐसा व्यक्ति जिसको उनको उत्तम श्लोकों के द्वारा उनका प्रशंसा करते हैं ना, बड़ाई करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। उत्तम, तम मतलब जो अंधकार में है, और उत्तम मतलब जो तम, तीनों गुणों से ऊपर। तो ऐसे ऐसे लोगों का आश्रय करके ये इससे उनको, ऐसे लोग जो है ऑलरेडी जो भगवान के ऐसा उत्तम श्लोक का ऐसा ये जो फॉलो किया, उससे क्या हुआ, उनके हृदय में रति उत्पन्न हुआ। वैसे ही इनको भी, ये जो अम्बरीश महाराज है, ये सब 9 विधा भक्ति का उन्होंने पालन किया, और जिससे क्या हुआ, उनको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त हुआ। तो ये जो बता रहे अमरीश महाराज, ये साधन भक्ति ये सब साधन भक्ति हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इन्होंने किया वो सब साधन। फिर उनको साधन भक्ति से ऑटोमेटिक रागा नहीं हुआ। हाँ भाव भाव हाँ हाँ भाव। और तो साधन भक्ति का उद्देश्य क्या है, रागा कृति साध्या भवे साध्य भावा सा साधना। जो हम करते हैं ये कृति, ये बार 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 बार, ये इंपॉर्टेंट बात है, बार बार में वो लगातार में कांस्टेंट पे आना है। निरंतर प्रयास। हाँ, अनु का मतलब क्या होता है, सतत। हम लोग पढ़े थे ना, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम। अनुशीलनम मतलब क्या है, वो
एक तो बार बार रोज रोज करते हैं ना हम लोग, जब करते हैं रोज रोज नहीं करते हैं, रोज रोज आके आके भगवान को भोग बनाते हैं, चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं रोज रोज। लेकिन अब उसको क्या करना है, उसको सातत्य भी उसके अंदर है, मतलब वो कैसा आना है, निरंतर पे आना है, ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो स्टेज पे आना है। नियमन, है नियमित। हाँ, नियमित नहीं। इसलिए ब्रेक रोक रुक के मैं बोल रहा हूँ, नियमित तो है, नियमित मतलब रेगुलर, लगातार एक नियम है, लेकिन उसको अब बढ़ा के 2 घंटे से 3 घंटा, 3 घंटे से 4 घंटा, 4 घंटे से 5 घंटा, 5 घंटे से सतत पे लेके आने, समझ गए? तो समझ में नहीं आता, प्रभुपाद जी पढ़िए बुक, उसमें लिख रहे हैं लेकिन पकड़ ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे हमारा चेतना का विकास होता है ना, तो वो सब रिवील होता है। नहीं तो उसी को पढ़ रहे हैं, आंखों के सामने जा रहा, सुन भी रहे हैं, तो वो बता रहे, लेकिन हमारा जो स्थिति है चेतना का, वहीं तक हम पकड़ रहे हैं। तो वो उस पे लेके आना है, सातत्य पे लेके आना, और तब भाव भाव उत्पन्न होता है। इसका उद्देश्य है भाव करे शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन मर्याद यान्विता वैधि भक्तिर इयम कैश्चन मर्यादा मार्ग उच्यते। करे कि शास्त्रों में ऐसा उक्ति है, बताया गया है, जैसे ये जो है, इसको इसको वैधि भक्ति को कह रहे हैं कि कभी कभी मर्यादा मार्ग भी, वैधि भक्तिर इयम कैश्चन मर्यादा मार्ग उच्यते, करे कि कभी कभी वैधि भक्ति को क्या कहते हैं, मर्यादा मार्ग भी कहा जाता है। कभी सुनने को मिल गया कि मर्यादा मार्ग, तो क्या मतलब उसका है, वैधि भक्ति। क्यों ऐसा मर्यादा मार्ग कहा गया, क्योंकि शास्त्रोक्तया प्रबलया तत्तन मर्यादा यान्विता, कह रहे हैं कि ये जो वैधि भक्ति है, शास्त्र में जो उक्ति है, शास्त्र में बताया गया ना, उसका उसका बहुत ज्यादा जो लिमिटेशन है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये वैधि भक्ति का पालन होता है? वैधि भक्ति किसके ऊपर निर्धारित है, बहुत ज्यादा उसके अंदर रूल्स रेगुलेशन, शास्त्र में ऐसा बताया, ऐसे उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, उसके हट करके नहीं करते। तो मर्यादा के अंदर में है ये वैधि भक्ति, क्या है, हाँ, मर्यादा के शास्त्रों के नियमानुसार हम करते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या कह दिया, एक मर्यादा मार्ग, ठीक ना। तो इस तरह से अब हम लोग आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग 14वां अध्याय खत्म किए। हाँ, ठीक है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, साधक के लिए। जो 2 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक हमने क्या पढ़ा, साधन भक्ति, साधन भक्ति के अंदर कौन सा पार्ट, वैधि भक्ति। ये वैधि भक्ति हमने कंप्लीट किया है। अब जो है एंटर करने जा रहे हैं भी नहीं। जो हमारे इससे बाहर है, रागानुगा भक्ति, ठीक है। गोल हैं? गोल नहीं, गोल नहीं है, पर ठीक है, वहां तक आगे धीरे धीरे वहां पे तो पहुंच। रागों को भक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, मतलब ये तो प्रोसेस है, इस प्रोसेस, ऑटोमेटिक हाँ, वहां पे पहुंचना है। अल्टीमेट गोल तो हमारा साध्य क्या है, भगवत प्रेम, है ना, वो प्राप्त करना है। तो पर बिगनिंग स्टेज पे ये जो हमको जो मदद करने वाला है और महत्वपूर्ण है, इसलिए रूप गोस्वामी हम उनको पता है 2 से 14 अध्यायों में इसका वर्णन किए हैं, और रागानुगा भक्ति के बारे में सिर्फ 2 अध्यायों में चर्चा हुआ है, 15वां और 16। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रागानुगा भक्ति, कोई पढ़िए, हाँ पढ़िए, श्री कृष्ण प्रभु जी, मैं अच्छा पढ़िए पढ़िए। रागानुगा भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फुरित आचार व्यवहार रागानुगा कहलाते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा बताने के लिए भूल गया। जहां पे भी ये इस 15वें अध्याय में आपको रागानुगा लिखा हुआ है, आप लोग चेंज करके उसको
रागात्मिका लिख लीजिए। जहां पे भी रागानुगा आएगा वहां क्या करना है, रागात्मिका। क्या प्रभु जी, रागा आत्मिका? हाँ, राग आत्मिका, रागात्मिका, रागात्मिका। जहां जहां पे भी ये जो 15वां अध्याय है, 15वें अध्याय में और 16वें अध्याय में जहां पे भी 15वें अध्याय में और 16वें अध्याय के जो संबंध रूपा भक्ति है पहले वाला, वहां तक जो है अ, ये जो चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं रागात्मिका के बारे में। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये रागात्मिका भक्ति की बात चल रही है। उसके बाद जो रागानुगा भक्ति की पात्रता, वहां से अब जो है एक्चुअल रागानुगा स्टार्ट होगा। ठीक है, 16वें अध्याय में दूसरा दूसरा जो पैरा है ना, रागानुगा भक्ति की पात्रता, उसके पहले तक जो है सभी रागात्मिका के बारे में बता रहे हैं। दोनों में डिफरेंस हाँ, अभी चर्चा आएगा ना। हाँ, अभी पढ़ रहे थे तो मैं उसको करेक्ट कर, अभी याद आया। तो जहां जहां रागानुगा आएगा आप लोगों को वो याद रखना, रागात्मिका वहां पे लिखो। तो प्रभु जी पढ़ते समय भी रागात्मिका ही बोलना है? रागात्मिका ही पढ़ना। ओके, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं से कुछ मिस्टेक हो गया है, उसको करेक्शन करना। मैं शुरू से पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। रागात्मिका भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फुरित आचार व्यवहार रागात्मिका कहलाते हैं। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। वे पहले से ही समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागात्मिका भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को उनके साथ खेलना किसी तपस्या या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। वे अपने पूर्व जन्मों में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। फलतः उन्हें कृष्ण के प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यह स्वतः स्फुरित मनोवृत्ति रागात्मिका भक्ति कहलाती है। बहुत सुंदर बोल, थैंक यू, बहुत अच्छा। सब जगह जहां जहां रागानुगा है ना, इसमें 4 बार आया रागात्मिका करना। अब हम लोग ना थोड़ा पहले रागात्मिका को समझ लेते हैं क्या है, तो आप लोगों को फिर हम लोग उसको आगे आसानी रहेगा समझने के लिए रागानुगा को। अ, तो इसमें बता रहे हैं, पहला पहला चीज ये आप लोग समझ लीजिए। रागात्मिका के बारे में 2-4 कुछ जो चीजें हैं, ये सब समझ लेंगे तो बहुत अ, आगे इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए आसानी हो जाएगी। रागात्मिका भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? भगवान के जो नित्य पार्षद। कौन है? भगवान के जो नित्य जो पार्षद है ना, भगवान के जो धाम में रहते हैं, वो लोग वृंदावन, स्पेशली कहाँ के? जो वो लोग वृंदावन में। ये समझ में आया? रागात्मिका भक्ति कौन कर सकता है? नित्य पार्षद। हाँ, भगवान के जो नित्य पार्षद है, जो गोलोक वृंदावन में जो नित्य लीला चल रही है, उन पार्षदों की बात कर, सिर्फ वही रागात्मिक भक्ति कर सकते हैं। हाँ, या भगवान जब आते हैं यहाँ पे धराधाम पे, जब लीला करते हैं तो अपने नित्य परिकर को जो लेकर के आते हैं, ये जो जो भक्ति करते हैं वो कौन है? रागात्मिका भक्ति। ठीक है, इतना समझ में आया? और ये जो है वहीं पे सिर्फ जो है गोलोक वृंदावन जो ब्रज में है, ये वही के लिए ये अप्लाई होता है। यहाँ तक कि और जगहों पे भी नहीं होता है। हाँ, आपका वैकुंठ, हाँ, द्वारका आदि, वो उसके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता। ये बहुत खास है, स्पेशल। एकांशित प्रभु जी फिर हाँ, जैसे हम साधना भक्ति करके अगर परफेक्शन होता है तो
फिर हम इसमें एंटर करते ही नहीं है, इसका मतलब। अब ये जो है जैसा हमारा समझ है, अब अभी इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, हम बताएंगे इसको। अभी पहले ये क्लियर समझ लीजिए। ठीक है अच्छा प्रभु जी। चलिए मैं समझाई देता हूँ, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, आप ठीक है, ठीक होल्ड है। करके रखिए वो ओके प्रश्न को, फिर से अगर ओके वो क्लियर नहीं होता ना फिर से मुझे वो रिमाइंड कीजिएगा। क्लियर देना, हाँ ओके। तो थोड़ा कुछ टेक्निकल चीजें, थोड़ा इसको हम लोग चर्चा कर लेंगे तो आसानी होगा आगे बढ़ने के लिए, समझने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं वो, जो वो चीज आपको थोड़ा वो आपके दिमाग में घुस जाएगा ना, फिर तो हम लोग पकड़ पाएंगे। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं रागात्मिका का, रागानुगा को बताने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले रागात्मिका के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली मैं डिफिनेशन पढ़ देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। कह रहे हैं कि रागात्मिका भक्ति का उदाहरण वृंदावन में कृष्ण के सखाओं में आसानी से देखे जा सकते हैं। मतलब रागात्मिका भक्ति कहाँ पे होती है, ब्रज में, हाँ वृंदावन में, जो उनके सखा है वहां पे ऐसे ही दिख जाता है। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागात्मिका कहलाते हैं, जो अपने आप जो उनके अंदर ये भक्ति चल रही है। अब एक और बात इसके बारे में हम बता दें, एक और बात बता देता हूं मैं। इसको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। अब जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं साधना भक्ति पढ़ रहे हैं ना, साधना भक्ति में क्या है, वैदिक भक्ति, हाँ दो दो भेद, दो प्रकार था साधना भक्ति में। कौन कौन, वैदिक और रागानुगा। वैधि और रागानुगा, लेकिन यह है साधना का पाठ। हाँ, उसके भी ऊपर हम लोग जाते हैं तो एक साधक है, साधक का गोल क्या है, साध्य भगवत प्रेम। साध्य क्या है, भगवान। हाँ प्रेम ना। और वो जो जिसके द्वारा वो जो साधन के द्वारा वो उस गोल को प्राप्त करता है ना, उसको क्या कहते हैं, साधन। साधन। ठीक है, तो ये जो भक्ति है रागात्मिका भक्ति है, ये कौन सी भक्ति है, साधन भक्ति। साधन भक्ति नहीं है, क्या है, साध्य भक्ति है। समझ आ रहा है? रागात्मिका अभी अभी आप लोगों को दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि रागानुगा हम अभी नहीं बताए। हम लोग ये जो रागानुगा रागा अभी बता देता हूं, दे 2 मिनट रुक जाइए। रागानुगा उसको कहते हैं जो साधन भक्ति। रागात्मिका भक्ति जो करते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रागान। तो हम रागात्मिका नहीं कर सकते हैं। रागात्मिका कौन कर सकता है, नेचुरल नेचुरल, जो भगवान के नित्य पार्षद है, जो सिद्ध है, जो सिद्ध होने के बाद भी क्या है वो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो सिद्धावस्था में। रागात्मिका भक्ति कौन कर सकता है, सिद्धावस्था में, वो सिद्ध है। और हम लोग कौन सा स्थिति में है, साधन में है ना, साधन। तो वो जो साधक है जो रागात्मिका भक्ति कर रहा है, उनके चरणों पर चिन्हों पे ऐसा उनका जो अनुसरण करता है, उनका जो फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं, रागानुगा। रागानुगा। समझ में आ रहा है? रागात्मिका किसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। किसके लिए, जो सिद्ध है, जो नित्य पार्षद है भगवान, और वही रागात्मिका भक्ति कर सकते हैं। मतलब अब समझते हैं पहले राग, वह भक्ति राग ही नहीं। अब जैसे साधन भक्ति में, वैदिक भक्ति में क्या होता है, हम लोग नियम के अनुसार बंधे हैं। वो गुरु महाराज ने कहा हम लोग को जब करना है 16 माला, दर्शन जाना है, कोई सेवा करना है, अभी इसमें कोई राग नहीं हुआ, अभी सिर्फ नियम के अनुसार, हाँ गुरु के आज्ञा के अनुसार सिर्फ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे करते हैं ना, ऐसे करेंगे तो इसमें इतनी शक्ति है, हमारे अनर्थ खत्म होने लगते हैं। और जैसे जैसे अनर्थ खत्म हुए तो धीरे 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 क्या होता है, हमारे उसके अंदर अब राग उत्पन्न होने लगेगा। राग मतलब अब नियम नहीं है उसमें। अरे नहीं, सुबह हुआ तो मंगल आरती, सुबह हुआ जप करना है,
अब नियम के हिसाब से नहीं, ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक, अब उसमें थोड़ा उसको अच्छा भी लगने लगता है, टेस्ट भी आने लगता है, और राग आसक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? और वही जब बढ़ने लगती है ना, बढ़ने लगती, बढ़ करके कैसी हो जाती है, जब राग ही जिसका अब सार हो जाता, आत्मा हो, उसका आत्मा है, प्राण हो गया राग, वैसे भक्त को कहते हैं रागात्मिका, जिसका राग ही क्या हो गया है, प्राण है। हाँ, वो तब आता है जब व्यक्ति के अंदर, साधक के अंदर वो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो गया, तो तब अब उसको 24 आवर, 1 सेकंड के लिए भी उसके चित्त में और कुछ भी चिंतन नहीं चलता, कुछ सोच नहीं सकता है, सिर्फ मात्र क्या सोचता है, कृष्ण का ही चिंतन निरंतर, 1 सेकंड के लिए स्टॉप नहीं होगा। वो ये जो जो राग की बात कर, जो राग आत्मिका है, वो कैसी है, उसका चित्त इतना रम जाता है, उसके अंदर लग जाता है कि अब उसको अपना, इसीलिए बोलते हैं ना, अब उस स्थिति पे आने के बाद उसको अपना ध्यान नहीं रहता। तो क्या कर, इसलिए प्रेमी भक्त जो होते हैं ना, वो उनको हम लोग आचरण से देख करके नहीं समझ सकते, कभी कभी वो क्या कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमको बहुत, इसलिए शास्त्र पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, जो सीनियर भक्त हैं उनका उसमें गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अवज्ञा कर जाएंगे। वो उनको शरीर का तो चिंता नहीं रहा, उनको प्रभु जी आए तो बता रहे थे ना, गुरु महाराज ऐसे कुछ चल रहे थे, आगे खाई था, वो बोले गुरु महाराज खाई है, तो बोले हाँ, बोले वो मैं तुम्हारा सोल का चिंता करता हूँ, तुम मेरा शरीर का ध्यान दो। अब इन लोगों को क्या होता है, शरीर का उनको वो ध्यान नहीं होता है, शरीर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, पूरा हमेशा वो लोग क्या रहते हैं, भगवान के अंदर चल रहे हैं, ऐसे आपको सामने दिखेगा, कर रहे हैं, खा रहे हैं सब, थोड़ा भी वो खाते वक्त तो आसक्ति नहीं है ये टेस्ट का। क्या दे दिया है, मिर्चा दे दिया, रसगुल्ला दे दिया, और बस, है ना, गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, उसको गाड़ी का कुछ मतलब होता है क्या, बहुत टेस्ट अच्छा लगा, ये वाला खराब वाला पेट्रोल डाला, उसमें थोड़ा मिलावट था, कीचड़ था, और ये अच्छा डाला, उसको खुश हो गया क्या, वैसा स्थिति हो जाता है। ये मशीन से मतलब है, खाना पीना जो जा रहा है, ये करते महाराज, गुरु महाराज बोल रहे एक बार माधव प्रेम, मिर्चा को निकाल करके दे रहे हैं, अब उनको मिर्चा और रसमलाई, उसमें क्या है, कोई भेद नहीं, ये मशीन के पास जा रहा है, उसको आत्मा से कुछ नहीं है। आत्मा जो है हमेशा भगवान की उसमें लीन रहता है। प्रेम की स्थिति में, उस स्थिति में चित्त निरंतर 24 आवर विदाउट ब्रेक वो लगा है। तो जब वो ऐसे भक्त, वो जो सिद्ध हो चुके प्रेमावस्था में, उनका वो जो भक्ति करते हैं उनको क्या कहते हैं, रागात्मिका भक्ति। ठीक है। और ऐसे भक्तों के पद चिन्हों को जो जो साधक फॉलो करता है, अनुसरण करता है, उसको क्या कहते हैं, रागा। तो आगे हम लोग इसका 16वें अध्याय में इसके बारे में, जो रागानुगा भक्ति है उसके लिए क्या पात्रता है, कौन व्यक्ति उसको कर सकता है, उसके लिए चर्चा हम लोग 16वें अध्याय में करेंगे। अब क्या करें, ये समझ में आया, राग, राग का मतलब नियम के अब आधार पे भक्ति नहीं करता, क्या करता है वो, उसके अंदर राग उत्पन्न हो गया, उसके आसक्त हो गया, उसके बिना अब रह नहीं सकता। ठीक है। लेकिन अब ये जो है भक्त क्या करता है, जो ऑलरेडी ब्रज में है, जो भक्त हैं, जो मुक्त हैं, जो भगवान के नित्य परिकर हैं, हाँ, अलग अलग भाव में भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, उस उनको देख करके जो साधक है ऐसा उनका अनुसरण करता है, वैसा भक्ति को क्या कहते हैं, रागन। ठीक ना, अभी इतना तक समझ में आया? राग, रागात्मिका और रागानुगा, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो रागानुगा किसके लिए है, कौन भक्ति, रागानुगा भक्ति कौन करता है, तो हम लोग के लिए, हाँ, साधक के लिए, फॉलोअर, हाँ, जो साधना स्टेज पे है। और रागात्मिका किसके लिए है, नित्य जो सिद्ध अवस्था पे, जो उसको प्रेम प्राप्त, जो हाँ भगवान का, हाँ, नित्य पार्षद है, उनके लिए। इतना क्लियर हो गया ना।
कभी भी मन में ऐसा नहीं होने। तो करेक्ट। अथ रागानुगा विराजंतिम अभिव्यक्ताम ब्रजवासी जन आदिशु रागात्मिकाम अनुसृता या सा रागानुगोच्यते। कह रहे कि इसको रागानुगा कहते हैं। कौन जो ये किसके अंदर ये अभिव्यक्त होता, प्रकट होता है? रागा जो है ये रागात्मिका जो हाँ ब्रजवासी है, ब्रजवासी जनादिशु ब्रजवासी जो है, ब्रज में जो भगवान के परिकर हैं, वो जो है उनके अंदर ये रागात्मिका भक्ति देखी जा सकती, प्रकट प्रकट दिखता है। और वैसे जो ब्रजवासी हैं जो जो रागात्मिका भक्ति करते हैं, उनका जो अनुसरण करता है उसको कहते हैं रागानुगा उच्यते, उसको रागानुगा कहते हैं। तो इसको ऐसे समझना है क्या कि जो साधन भक्ति के द्वारा हाँ जो ऑलरेडी रागात्मिका भाव में पहुंचे और उसको जो फॉलो ऐसे हाँ, वो वैसा नहीं, वैसा नहीं, नित्य परिकर हैं, पहले नित्य परिकर हैं ऑलरेडी। जैसे भगवान आते हैं ना, धाम में आते हैं, तो वहां से भी उनको लेकर के आते हैं। भगवान के जो नित्य पार्षद है जो गोलोक वृंदावन, उनको लेके आते हैं, वही रागात्मिका कर सकते हैं। रागात्मिक भक्ति जो है तो वही। कोई जनरल जैसे अभी की हम तो बद्ध अवस्था में जैसे हाँ हम धीरे धीरे रागात्मिका तक जा सकते हैं, रागात्मिका में नहीं जाएंगे। चल जा सकते हैं ना, जब हम भी सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो जा हाँ, जा सकते। समझ रहे? पर अभी अभी जो हमारे रागानुगा को भी उसको बहुत लंबे समय तक फॉलो करना है। हाँ जब सिद्ध हो जाएगा तो रागानुगा में भी तो वो 24 घंटे भगवान का ही ध्यान करते हैं हाँ। ना, और रागात्मिका में भी भगवान का ही ध्यान करते हैं। हाँ पर क्या होता है, इसमें वैसा राग नहीं है जो रागानुगा अभी अभी पालन कर रहा है, फॉलो कर रहा है। स्टिल रागात्मिका फॉलो कर रहा है। हाँ अभी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे उनका जैसा, उनका नेचुरली वैसा है। राग मतलब कह रहे हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई नौजवान युवक और युवती है, जब वो देखते हैं एक दूसरे को तो ऑटोमेटिक एक अट्रैक्शन होता है, खींचता है उसको। उसके लिए कुछ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, स्वाभाविक वो अट्रैक्शन है वैसा। तो अभी ये जो अट्रैक्शन है अभी ये हमारा भगवान के प्रति जो ये फॉलो कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं, उनके अंदर नेचुरली और बहुत गाढ़ राग है। तो जो रागात्मिका भक्ति करते हैं उनके अंदर कैसा है राग, बहुत गाढ़। इसलिए उसको क्या कहते हैं रागात्मिका, उसको आत्मा एक उसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया राग को समझाने के लिए। अभी हम लोग राग के ऊपर आधारित भक्ति कर रहे हैं, उसको कहते हैं रागानुगा। लेकिन वो राग जो राग को ही अपना आत्मा बना ले, प्राण बना ले, इतना गाढ़ है ना। वो जो है भक्त, वो जो सिद्ध हो चुके हैं, वो जो पालन करते हैं, उनका जो अनुसरण करता है, उनको देख कर कैसा कोशिश कर रहा है सीखने के लिए, उस स्थिति को पहुंचने के लिए, उसको क्या कहते हैं रागानुगा। तो प्रभु जी मतलब ये रागात्मिका फिर इस मतलब शरीर के साथ पॉसिबल है या ये जस्ट वृंदावन में ही होता है स्टेज? ना आगे भी पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में बताएंगे। ये इसलिए पहले वो कुछ क्लू दिया, ये सिर्फ ब्रज में ही संभव है। मतलब इस भौम वृंदावन में ब्रह्म वृंदावन में ये भक्ति करने के लिए आपको स्पेशली ब्रज कंड्यूसिव है, मतलब वहां पे ही रह करके ये भक्ति संभव है, आसान है, किया जा सकता है। अगर वहां नहीं है तो आगे वो बताएंगे। फिर आपको मन में आपको ब्रज का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है और वहां से ब्रज के हिसाब से भक्ति करना है। हाँ ये एक्चुअल में सही में बताएंगे। एक उसी स्थिति आएगी जब ये शरीर से ऊपर एक उठ करके क्या होता है, हम लोगों का एक शरीर है, कहाँ पे है, जैसे एंट्री होती है ना हमारी, जब जेल में जाते हैं, जब चोर कैदी जब जाता है तो क्या होता है, हम कपड़ा पहन के गए, अभी हमने क्राइम किया तो एंट्री करेंगे तो वहां पे हमारा एक कपड़ा निकाल दिया जाता है और हमारा एक ड्रेस मिलता है, कैदी का ड्रेस मिल जाएगा। तो अभी जो हम अभी एंट्री इधर आए तो हम लोग को एक ड्रेस मिल गया, 84 लाख योनि का जो जो अलग अलग ड्रेस है, उसमें से कोई भी ड्रेस हमको मिल जाए हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से। कौन सा सेल में हमको भेज रहे हैं उसके हिसाब से कैदी का लगा देते हैं। जब बाहर जब खत्म हो गया हमारा सजा, तो फिर से हमारा वो ड्रेस कहाँ है भैया निकाले थे, वो वापस हमको मिल जाएगा, फिर पहन के हम वापस घर जा सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं।
वैसे ही एक ड्रेस हमारा है और हाँ, आत्मा का एक अपना शरीर है। उस शरीर को क्या कहते हैं? सिद्ध देह कहते हैं, सिद्ध शरीर है। ठीक है वो है। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है वो सिद्ध देह से करते हैं, सिद्ध देह। सिद्ध देह से करते हैं। सिद्ध देह जब प्राप्त हो जाता है इस शरीर से, भौतिक शरीर से, अभी फॉलो कर रहे हैं, पर ये करते करते व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच जाता है जब उसको सिद्ध देह प्राप्त हो जाएगा। रागानुगा करते हाँ, करते करते। सिद्ध देह हाँ, मिलता है हाँ, और फिर वो हाँ, रागात्मिका हाँ, कर हाँ, सकता है। रागात्मिक तो सिद्ध अभी उसमें ही अभी स्टार्ट करेगा, सीखेगा आगे। वो सिद्ध देह गुरु बताएंगे उसको। जब योग्यता प्राप्त हो जाएगी आपको, आपका हमारा हम लोगों का जो क्या है वहां पे भाव, किस भाव में है, क्या हमारा उधर शरीर है, वो गुरु को पता है। तो गुरु योग्य होने के लिए अभी नहीं अपने हिसाब से कोई भी बता देता ना आजकल यहाँ पे, ए भाई तुम मोर हो और नाचने लगता है, हाँ तुम गोपी थे, ठीक है, जो एड्रेस माने लगा, ऐसा नहीं है। पर बहुत अच्छे से बताएंगे, रूप रूप गोस्वामी बता रहे हैं ये सब, इसका बहुत एक एक चीज को बता देंगे। ऐसा नहीं, सहजिया उसको बोलते हैं, बाहर से नहीं प्रकट करना उसको, बाहर से नहीं प्रकट करते। ये जो प्रैक्टिस जो चल रहा है कहाँ से चलता है? अंदर। अंदर से, अंदर से चलता है, भाव से सब हो रहा है। बाहर से नौसिखिया की तरह से रहता है, एकदम नया नया भक्त आया है, जब जब ये भी 64 अंक करेगा, वो भी ये नियम का पालन करता है। ठीक है, उतना ही बस अंतर है। पहले वैदिक भक्ति में जो नियम के विधि के हिसाब करता है, अब यहाँ पे विधि का वो जो है मूल, उसका क्या होगा? स्टार्टिंग किसकी वजह से करता है? राग की वजह से कर रहा है। इसके अंदर क्या हो गया? उसको राग उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा है? राग के हिसाब से पालन सब करेगा, और जब उससे पहुंचते पहुंचे उस स्थिति को पहुंच जाता है तो सिद्ध देह, तब अब गुरु उसको बताएंगे। अब उसके हिसाब से अंदर से वो जो प्रैक्टिस है सिद्ध से, वो जो भाव स्थिति है उससे, जो भी उसका भाव है जिससे उसका भाव और गाढ़ होगा, वो पर्टिकुलर अंग को ज्यादा करता है। अब जैसे अलग अलग जैसे रस हैं, आगे बताएंगे। अब ये जो अलग अलग रस देखा था ना हमने, शांत रस, दास रस, हाँ सख्य रस, हाँ वात्सल रस, माधुर रस, ये सब है ना। तो अलग अलग सबका अपना अपना रस है। कौन सा रस में है जिससे रस का वृद्धि होता है, वो कौन सा? इसमें 3 चीज याद रखना है। भगवान सेंटर में है, भगवान को याद रखना है। फिर भगवान के जो परिकर है, जो कौन सा रस में वो भक्ति कर रहा है सिद्धावस्था में, दस में है, सख्य में है, वात्सल में है, माधुरी में है, कौन सा है, हमारा क्या है भाव। तो वैसा परिकर का अब हम क्या करते हैं, उसके बारे में सुनने लगते हैं, उसके वो जैसा करता है उसका हम फॉलो करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? उसको क्या कहते हैं? ये रागानुगम। वैसा जो रागात्मिका ऑलरेडी ये अलग अलग भाव में जो है हमारा क्या भाव है, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर जो भक्त है उसका हम फॉलो करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रागानुगम। समझ में आया? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे वो समझाएंगे, क्लियर करेंगे, और कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग, ये बेसिक थोड़ा क्लियर हुआ, रागात्मिका क्लियर हुआ कि हमारे लिए नहीं है। रागानुगा हम उनको जो फॉलो करते हैं उसको रागानुगा, ठीक ना? इतना समझे? वो सिद्ध है और हम साधन भक्त, हम जो है साधना भक्ति कर रहे हैं, ठीक ना? ये जो रागानुगा क्या है? साधना भक्ति है। रागात्मिका क्या है? सिद्ध, सिद्धावस्था पे। तो वो रागात्मिका जो भक्ति करते हैं, हाँ। वो भी मतलब वो भी गिरते हैं कभी अपने स्थान पे? ना, कभी नहीं गिर सकते हैं, कभी नहीं गिर सकते हैं। और हम भी बताएंगे आगे, रूप गोस्वामी बताते हैं कि जैसे जो रागानुगा भक्त है, जैसे कभी भगवान नहीं बन सकता है, हम कभी भगवान नहीं बन सकते ना। और भगवान बनने की इच्छा हुई मात्र तो हम क्या होगा? अपराध हो गया ना, हम गिर गए, यही हुआ ना, हम गिरे, अपराध हो गया, भगवान के चरणों में अपराध हो गया। वैसा ही भगवान के जो नित्य परिकर, जो रागात्मिका भक्ति कर रहे हैं, भगवान के जो नित्य परिकर हैं, जैसे यशोदा माई, नंद महाराज, हाँ, ये भगवान के जो सखा है, हाँ, मित्र है, हाँ, वो उनके वो उनका पोजीशन भी लेना कि मैं यशोदा बनना चाहता हूं, तो भी
उनके चरणों में अपराध, वो भी हम कभी नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है? उनके जैसा हम उनको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वैसा भाव हम सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, उस भाव में, अचल भाव में, माधुर्य भाव में है। गोपी वो नहीं बन सकते हैं राधा रानी, या गोपियां जो नित्य है वैसा नहीं, उनका पोजीशन कभी भी वैसा सोचना अपराध हो जाए। ठीक है, उनके जैसा उनको हम असिस्ट कर सकते हैं, या उनके जैसा भाव में हम सेवा, माता के भाव में हम भगवान का तो सेवा करते हैं। जैसे जसोदा माई और ये रागात्मिका है। हाँ, रागात्मिका है। तो अगर जैसे अपने यहाँ से जैसे कोई है वो रागात्मिका भाव तक गए, तो वो फिर उनमें और उनमें डिफरेंस रहेगा ही हाँ, डिफरेंस रहेगा, रहेगा ही ये रहेगा। हमेशा रहेगा। भले ही वो वहां पे सेम सेवा कर रहे हैं, बट वो जैसे यशोदा माई के भाव को फॉलो कर सकते, हाँ, पर वो यशोदा नहीं बन उनका सकता। पोजीशन नहीं ले सकते हैं, इसी यही डिफरेंस है, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध में ये डिफरेंस। वो नित्य सिद्ध है, हम साधन सिद्ध, हम वो स्थिति पहुंच सकते हैं, पर वैसा उनका पोजीशन नहीं ले हम वहां से सकते, भी गिर वो सकते फिक्स हैं। है, वो फिक्स है। हम गिर नहीं गिरे। रागात्मिका जाके नहीं गिरते। नहीं, जब हमको सिद्धि प्राप्त हो गई एक बार, वो स्टेज पे पहुंच गए, तो फिर नहीं गिरते। प्रेमावस्था के बाद जो है नहीं गिरता, प्रेमावस्था के पहले गिरने का तो चांस है। रागात्मिका इज प्रेमावस्था। प्रेमावस्था प्रभु जी, चरम ना प्रभु जी। सिद्ध अवस्था है ना, उसको प्राप्त कर सके। हाँ, हरे कृष्ण कुछ बोल रहे। प्रभु जी, वही है जो सिद्ध नित्य सिद्ध है, वो कृष्ण के इंटरनल एनर्जी के पार्ट है ना, हम तो मार्जिनल एनर्जी में आएंगे। हाँ हाँ हाँ, सही बात, बिल्कुल सही। तो हम कभी इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकते। ना बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अच्छा। नित्य सिद्ध भी प्रभु जी आप बताए थे कि वो तटस्थ शक्ति के दो पार्ट होते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक नित्य बद्ध। हाँ तटस्थ शक्ति के पार्ट होता है ना। हाँ हाँ, तो नहीं, माता जी बोली कि इंटरनल पोटेंसी, यानी कि वो हायर पोटेंसी, लेकिन वो तो तटस्थ ना 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 नित्य ना सिद्ध ना और ना नित्य ना बद्ध। ना ना ना, वो ऐसा नहीं माता जी। मुझे लगा जो है, ये क्लियर कर लीजिए। ये जो है उनके जो 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 उनके मतलब इंटरनल एनर्जी के जो जो उनके देख रेख में जो रहता है जी, उसको क्या कहते हैं? हाँ, वो जो है मुक्त होता है। ठीक है, तो ये दो ऑलरेडी ऐसे ही है, इंटरनली ऐसे हैं। नित्य और एक मुक्त, मुक्त और एक बद्ध, तो वो नित्य मुक्त है। ठीक है, हाँ, हम जो है नित्य बद्ध है। ठीक है, हमको नित्य बद्ध क्यों बनाया? हाँ, अब यही है हमारा जो उसमें बताते हैं हरिनाम चिंतामणि में, कि दो जीव ऐसे ही हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा। हम भी ब्रज में जाके भगत में भक्ति कर सकते तो हाँ, प्रभु जी, बिल्कुल कर सकते हैं, करना है ना। नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध। हाँ हाँ, नित्य बद्ध है हम लोग। तो क्या है, नित्य बद्ध जो है, हम लोग जब भगवान, हम लोग वॉलंटरली जब ऐसा भगवान की अंतरंगा शक्ति को के अंडर में ऐसा स्वीकार करता है, वॉलंटरली जा करके कि नहीं मैं अब आपके शरण में आना चाहता हूँ, तो भी वो क्या है, वो जो है मुक्त हो जाता है, और वहां पे भगवान की जो है सेवा कर सकता है, भगवान के दान। हाँ, जब वहां से हट करके इच्छा करता है नहीं मुझे नहीं आपका सेवा करना, अंतरंगा शक्ति मुझे अंदर में नहीं रहना, तो तब एक बहिरंगा शक्ति है भगवान की, वहाँ पे भी उसको ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन हमेशा है। जैसे जीव स्वतंत्र है ना, भगवान जैसे स्वतंत्र है वैसे आप जैसे नित्य मुक्त है, वो कभी इच्छा ही करता ही नहीं है। नहीं कर इटरनली जो यशोदा है, नहीं, उनको कभी ऐसा मन में आता ही नहीं। मन में कभी नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ से जाता है उसको मन में आ सकता है, वो भी उस स्थिति पे जाने के बाद नहीं आता। ठीक है, तो जी थोड़ा सा ये माँ पहुंच के भक्ति कर रहा है यशोदा माई के अंदर, हाँ, फिर वो उसको कभी ऐसे नहीं, तो वो भी इंटरनली नित्य मुक्त हो गया। नित्य मुक्त हो जाएगा, एक बार उस स्थिति को पहुंच जाएगा, फिर नित्य मुक्त होगा। ठीक है, इसलिए नित्य बद्ध बोला है कि इस संसार में
जीव बहु मतलब अनादिकाल से है और बद्ध है और कभी जाएगा नहीं, कभी जा नहीं सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये जानना बहुत जरूरी है। तो तब तक बद्ध है जब तक अंतरंगा शक्ति का संपर्क नहीं होता उसको, उसके कांटेक्ट में नहीं है। और ये जो गुरु महाराज है, ये प्रभुपाद जी है और आचार्य है, ये सब कौन है? ये नित्य परिकर है भगवान अंतरंगा शक्ति का। उनके जब हम लोग आश्रय में आ जाते हैं, शेल्टर में आते हैं पूरी तरह से, तो अब हमको उसको हमको निकाल देते हैं, मुक्त कर देते हैं वहां से। बद्ध ने फंसा है ना माया में, बहिरंगा शक्ति से बाहर निकाल, जेल से बाहर निकाल दे। जो बाहर है ना जेल से, वो निकाल सकता है। इसलिए हम लोग को इनका महिमा नहीं समझ में आता। जब तक उनके संपर्क में आए कोई संभावना नहीं। तो ये शास्त्र, साधु, गुरु, ये सब कौन है? ये सब ये जो है मुक्त है, मतलब बद्धे हुए नहीं है इंटरनल। हाँ, तो इसलिए शास्त्र दिया ना भगवान ने। ये शास्त्र कौन है? नित्य मुक्त है। जब तक कोई व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा, नहीं सुनेगा ऐसा, तब तक कभी उसका मुक्त होने का संभावना नहीं मुक्त हो सकती। समझ रहे? बद्ध रहेगा, बद्ध, उसको निकलने का कोई संभावना कभी नहीं। ऐसे ही करोड़ों 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 करोड़ करोड़ सृष्टि आई गई, ऐसा तब से ऐसे ही है। इसलिए बहुत बड़ा कृपा है इनका, जो आचार्य है, जो आते हैं, भगवान आते हैं, शास्त्र दिया, गुरु है, साधु, और ये सब व्यवस्था दिया हम लोग। तो हम किसी पहले के किसी जन्मों में ऐसे किसी के संपर्क में नहीं आए? नहीं आए, मतलब आए हैं तभी अब इस स्थिति पे पहुंचे। क्योंकि अब फिर से वही डिस्कशन होगा, क्योंकि ये जो भक्ति कोई ऐसा कर रहा है, ये एक जन्म में कोई नहीं जा सकता है भगवान के पास। ऐसा करोड़ों जन्म अभी कम है, करोड़ों जन्म साधारण जन्म कम है भगवान को पास में जाने, भगवान की भक्ति। करोड़ों जन्म कम है। हमने करोड़ों जन्म भजन किया है, ऐसे लोगों का आया है, ऐसे हमने तोड़ा है, ब्रेक किया है, छोड़ा है सब। अब ऑलमोस्ट एंड के स्टेज पे भगवान ने ऐसा व्यवस्था सब कुछ दे दिया है, ऐसा सीरियस, ऐसा जो मतलब परंपरा, और ऐसा महाप्रभु के इसमें हम लोग आ गए हैं। अभी इसमें जो सीरियसली कर लिया, मतलब उस तरह से करना पड़ेगा। मैं बताया ना, जैसा परीक्षित महाराज, उस स्टेज पे मरने से पहले स्टेज पे आना है। क्या? हाँ, प्रेम कृष्ण के लिए प्रेम हमारे हृदय में जागृत कर लो। अब संसार में सब कुछ जो है उसको अब आकर्षित नहीं करो। जब तक संसार आकर्षित करेगा तो हम उधर नहीं जा सकते, हमको इधर आना। और जब कृष्ण प्रेम जीते जी हो गया संसार, तो निश्चित रूप से भगवान। तो ये सिद्धांत है, जहां हमारी इच्छा है उसके हिसाब से ही ये व्यवस्था हो रहा है। समझ रहे हैं? तभी भी आपकी संसार की इच्छा है तो हमको संसार में आना पड़ेगा। लेकिन संसार से विरक्ति होगी और कृष्ण से प्रेम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ संसार से विरक्ति ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हाँ, प्रेम, ये भाव, हम भक्ति जो कर रहे हैं वो भाव, ये प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव से, भक्ति भाव से, वो हमारा कैसा भावना है भगवान के प्रति, वो भाव से जब हम भक्ति करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो करते करते हमको कृष्ण से प्रेम हमारा उत्पन्न कर लेना। वो नहीं होगा तो हम उधर नहीं जा सकते, भगवान धाम नहीं जा सकते। लेकिन करे एक जन्म अगर सही से कर दिया, पूरा प्राण मान करके कि यही बस यही लाइफ, ऐसा कितना लाइफ तो दे दिया, गया है बेशक। हाँ, अब ये लाइफ कृष्णा उनका चरण पकड़ लेना, अभी मत छोड़ना, अभी मुझे लगा लो, बस यही जीवन काफी। ऐसा करके जो लगा दिया प्राण पूरा, निश्चित रूप से चला जाए। नहीं वैसा किया तो अभी फिर समय लगे। पर ये सातत्य है, जहां तक पहुंच चुका है हतोत्साहित नहीं करते हैं, वो फिर आगे वहां से कंटिन्यू करें। फिर प्रभुपाद जी तो बोले हमें एक लाइफ। इसीलिए तब जो प्रभुपाद जी को ही हम प्राण मान लें कि आप ही हो मेरे प्राण, उनके लिए जीऊंगा, बस कृष्णा तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, संसार छोड़ना पड़ेगा, जीऊंगा मरूंगा तुम्हारे नहीं। क्यों? कुछ नहीं छोड़ना, और अच्छे से करना, बीबी को बच्चों को अच्छे से ध्यान देना। प्रॉब्लम कहाँ है?
अपना मान के कर रहे हैं, कृष्णा से हटा करके। सब सावधान से हो जाएंगे, या कोई भी जीव है, कोई भी पक्षी है, सबके प्रति आपको कृपा हो जाए, आपको दया हो जाए। ये भी जो है कृष्णा के बच्चे हैं, उनको सबको ध्यान देना। जो भी जी रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, कृष्णा तुम्हारे लिए, कृष्णा को मान रहूंगा यहीं पे, समझ रहे हैं? तो फिर उसको फिर चिंता नहीं, जाने के बाद निश्चित भगवत धाम जाए। वही सीखना है, ये सिखा रहे हैं आचार्य, ये सिखा रहे हैं, वही सीखना हम लोग, वो जीने सीखना। हाँ तो ये भक्ति दूसरे धाम में नहीं कर सकते, हाँ दूसरे धाम में नहीं कर सकते हैं, हाँ, ये भक्ति रागात्मिका भक्ति ब्रज ब्रज सकते हैं दूसरे धाम। ब्रज के लिए। ठीक है, अब तो क्या क्या पढ़ेंगे आगे, एक बार पढ़ लेते हैं इससे डिफिनीशन इसका, उसके बाद फिर तब आगे अगला हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी नित्य सिद्ध जो है नित्य मुक्त वही है प्रभु जी? ना 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 ना, नहीं नहीं, हाँ 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 करेक्ट, बिल्कुल सही। नित्य सिद्ध जो है वही नित्य, दोनों सेम, बस अलग अलग नाम दिए। प्रभु जी नित्य बद्ध ये क्या, थोड़ा समझाइए। नित्य बद्ध मतलब दो प्रकार के जीव हैं, तटस्थता में आते हैं। एक तो हमेशा मुक्त है और हमेशा एक बद्ध है। हाँ, बद्ध जो इस भौतिक जगत को में है जो जीव, वो बद्ध है, और जो भगवान के धाम में है वो मुक्त है। और इसलिए नित्य बद्ध का है कि जब तक ये नित्य बद्ध जीव भगवान जो नित्य मुक्त है उसके संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसको निकलना यहाँ से संभव वो नहीं निकल सकता है। ठीक है, इसलिए वो नित्य बद्ध का है। हाँ? तो नित्य बद्ध में हम लोग आएंगे प्रभु जी? नित्य बद्ध में? हाँ, नित्य बद्ध में हम लोग हैं मतलब अभी हाँ? अभी के लिए, अभी के लिए। अब पूरी तरह से जब हम सरेंडर हो जाएंगे कृष्णा को, गुरु को, तो बहुत जल्दी, मतलब अभी क्या थोड़ी देर के लिए होता है ना, उतने देर के लिए हमें, अब जब पूरा तरह से 24 आवर सरेंडर हो जाएंगे तो तब हम माया के अंडर में नहीं रहते, फिर हम भी जो है मुक्त हो गए। अब माया हमको कंट्रोल नहीं करती। कौन कंट्रोल कंट्रोल करता है? हैं? इंटरनल। हाँ, भगवान की इंटरनल कंट्रोल। हैं? तो वो मुक्त हो गया, माया से बाहर निकला तो मुक्त हो गए। तो ये जो गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, या और जैसे शुद्ध भक्त हैं, हाँ, वो सब किसके अंडर में है? इस भौतिक जगत में है, लेकिन उनके ऊपर ये माया काम नहीं करती, माया के अंडर में नहीं है। इसे श्रीमती राधा रानी महात्मा प्रभु हमें भी थोड़ा थोड़ा दैवी ऐसे प्रकृति आश्रित, वो जो है दैवी प्रकृति के आश्रित। ये जो नित्य प्रभु हम भी ऐसे दैवी माया प्रकृति के आश्रय में। हाँ, वही अंतरंगा से। हाँ बोले, कुछ कोई बोल रहे हैं ऑनलाइन। प्रभु जी मैं पूछ रही हूँ कि अगर हम भी थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं हाँ तो फिर हम भी दैवी प्रकृति में थोड़ा थोड़ा हेल्प होगा कि क्या? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा 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 थोड़ा, जितना जितना देर जैसे हम लोग जैसे भगवान के नाम करते हैं या मंदिर में आते हैं, और अपना कुछ कामना अगर नहीं रहता, मुख्य चीज यही है, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम लोग करते हैं तो वो कंप्लीटली वो समय माया से बाहर है, माया का कंट्रोल नहीं है। अगर ठीक से समझना है तो आप फील कर सकते हैं कि जब भी आपने जो कोई कार्य किया, भजन किया, कीर्तन किया, दर्शन किया, पढ़ा, या जिस समय आपके मन में अब किसी प्रकार का संसार का कोई मतलब टेंशन नहीं, मन बहुत शांत है और एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, इसका मतलब उस समय आप माया पे। माया के कंट्रोल में। वो सर पूरे दिन रहते हैं, हाँ वो सर तो पूरे दिन रहते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पर कभी कभी ऐसा फील होता है जब हम बहुत अच्छा जप कर लेते हैं ना, कभी बहुत कथा सुंदर सुन लिया ऐसे शुद्ध भक्तों से, कभी कभी शुद्ध भक्त मिल गए, उनके सामने आ गए, तो एक अद्भुत हमको आनंद की भी अनुभूति होती है, और मन में एक अलग आनंद। और बाहर का टेंशन, ये चिंता लगा रहता है, ऐसा करना वैसा करना, ये है वो है, बहुत सारा चिंता सताता रहता है ना हमारे मन में। अभी वो उससे उस समय उतना देर के लिए बाहर हो गया, तो उतना समय के लिए माया से
बाहर माया का उसमें, हाँ उसमें नहीं है, वो अंतरंगा शक्ति। तो ये धीरे धीरे जब ऐसे आश्रय लेते हैं ना, गुरु का आश्रय लेकर के हम लोग ऐसे करते जाएंगे, हाँ तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वो क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ती जाएगी। तो यही टाइम को ही बढ़ाना है, यही हम लोग ये बढ़ा 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 के एक स्थिति लाना है 24 पे कर, हाँ समझ आ रहा है। तो तब हम पूरी तरह से माया से फ्री। तो इसमें क्या, कभी कभी ज्यादा देर हम फ्री रहते हैं, कभी कभी माया का फिर से प्रकोप होता है, ऐसा चलता है। लेकिन ऐसे जब करते 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 हम एक समय आएगा, क्या होगा, हम पूरी तरह से हाँ। तो इसलिए करे प्रभुपाद जी की डिवोटी मतलब वो माया के अगेंस्ट वार, और माया के सामने चैलेंज दे दिया, वो जो है युद्ध छेड़ दिया, हाँ उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। माया पूरा प्रयास करती है पकड़ने के लिए, और जो है वो उससे निकलना चाहता है। तो ये सबसे बहुत आसान साधन है जो आचार्य ने हमको दिया है, बहुत आसानी से हम लोग तो प्रभु जी इसको नित्य सिद्ध बोलेंगे, किसको, जो माया से मुक्त हो गया है हाँ। थोड़ा, तो कभी कभी हम जैसे माया से मुक्त हो जाते हैं। ना 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 ना, हम लोग तो नित्य बद्ध है। थोड़ी देर के लिए हुआ ना, फिर तो उसके बाद बंध गए ना, बंधे हुए हैं ना। जैसे जेल में कैदी है, कभी कभी उसको बाहर लेके जाते हैं हाँ, बांधे बांधे हुए हाथ उसका बांधा हुआ, कड़ी डालकर रखे हुए ना, उसके अंदर चेन है, हैं? तो थोड़ा देर के लिए बाहर निकाला, लेके गया, लेकिन बांध के रखे। उसी तरह से थोड़ी देर के लिए माया से हम लोग बाहर आ गए, मंदिर आ गए ना, दर्शन किए भगवान का, गुरु महाराज का, बाहर आ गए थोड़ा, है माया से बाहर है, लेकिन बंधा हुआ अभी भी, जैसे छूटे अभी वो घर का चिंता, अभी अभी सब परिवार का चिंता, संसार का चिंता, सुर पकड़ लेता है ना, तो फिर से बंध गए। ये कैसा है, इनविजिबल चेन से बंधे, तो हम लोग बंध है, ठीक ना। ये जब 24 आवर में आ जाएगा, हाँ, तो तब हम पूरी तरह से हम भी मुक्त हो गए। फैसिलिटी है नित्य मुक्त। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु जी ये जो स्टेज होती है, जो बीच बीच में थोड़ा सा जब हम भक्ति कार्य में पूरे संलग्न होते हैं, थोड़ा सा मन लगाने की प्रयास करते हैं और थोड़ा आनंद आता है हमें, तो वो रागा नुगा वाली फीलिंग होती है, रागा नुगा स्टेज होती है, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ वही होती है रागा हाँ नुगा। कह सकते हैं, थोड़ा देर के लिए वो थोड़ा थोड़ा डिग्री वो आता है जो में थोड़ा अच्छा लगता है। और जब ये मतलब 24/7 मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप बिल्कुल माया में नहीं हो, तो वो स्टेज कहलाती है रागात्मिका, या रागात्मिका इस शरीर में पॉसिबल नहीं रागात्मिका कभी नहीं कहेंगे, सिर्फ रागानुगा। वही रागानुगा की स्टेज बढ़ती जाएगी बढ़ती उसमें, है? जाती, बढ़ते बढ़ते। ठीक है ब्रो। तो हमारी स्टेज मैक्सिमम जो जा सकती है, जो मैं तो मतलब समझा हूँ, वो रागानुगा रहेगी। बिल्कुल सही, रागानुगा। ओके। तो माया भी भगवान की भगवान की शक्ति है। हाँ माया भगवान की शक्ति। तो भगवान उधर जाने कैसे देते हैं, तो माया फंसने के लिए कैसे हम जाते हैं, बैराग हमने पकड़ा है ना, हम तो कह रहे भगवान की दो दो शक्तियां हैं। भगवान भगवत गीता पढ़िए अध्याय 7, दो शक्ति है, एक जीवात्मा है, हाँ अपरा और एक परा, हाँ अपरे यम इतस्तो अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो यदम धारे ते जग। अभी अभी बोले पेड़ को एक पकड़ करके बोलो, ए पेड़ मुझे छोड़ दो, तो क्या कैसा लगेगा, मूर्ख आदमी है भाई, अपने पकड़ा है और बोल रहा पेड़ को छोड़, पेड़ पकड़ा है क्या। इससे माया क्या है, जड़ है ना, ये क्या है, ये लैपटॉप है, छोड़ भाई मुझे पकड़ा, ये क्या है, मूर्ख जैसे बात कर। ये पकड़ सकता है क्या, रसगुल्ला है, छूना नहीं मुझे, हमने क्या वो आएगा खा सकता है क्या, नहीं, निर्जीव है। हाँ हमने इसको पकड़ कर, माया के अंदर इतनी शक्ति नहीं हो, हमेशा ट्रांसेंडेंटल स्टेज में है जीवात्मा, तो परे है, माया से परे है, अपरे यम तस्त अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, ये इससे श्रेष्ठ है, जो जीव है क्या है, माया से श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं। पर लोअर टेस्ट में इंटरेस्ट ले लेते आदत बहुत दिन से लगा ना, ये प्रॉब्लम, ये अज्ञानता है, कृष्ण को नहीं जानता है। ये क्या करे, अपरे यम इतस्तो अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये तम धारते। क्या वो इस संसार में क्यों फंस जाता है, माया क्यों पकड़, क्योंकि अब उसको अपना मान लेता है, ये प्रकृति अब उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने लगा, ये मेरा है, ये मेरा है, वहां पकड़ लेता है, फंस गया।
जो कथन कर लेता है इसी से कुछ संघर्ष करता है इस संसार में फंस के। और वही सभी ये भगवान का है, ये कृष्ण का हाँ है। बाहर निकल गया ना बाहर, क्योंकि हाँ तो वो बहुत सुंदर उदाहरण दिया ना, वो बंदर का, बंदर वो पकड़ते हैं ना, घड़ा को क्या करते हैं, मिट्टी में डाल दिया और उसके अंदर चना डाल देते हैं, और घड़ा में हाथ ऐसे खोल खोल के डाल सकते हैं, लेकिन चना को ऐसे मुट्ठी बांध दिया तो वो निकल नहीं सकता है। मैं छोड़ के तो बंदर को क्या है, वो चना छोड़ना भी नहीं है और चना जब तक छोड़ेगा नहीं इससे निकलेगा। जब तक ये समझ सिद्धांत है, जब तक या भोग करना चाहता है कभी निकल नहीं। समझ रहे? गुरु जी, हम जो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, यानी हमारे में अंदर थोड़ा थोड़ा जा रहा है, ये अच्छा सिम्टम है, ये अच्छा सिम्टम है। इंक्विजिटनेस वो इंटेलिजेंस का एक जो है ना सिम्टम है, प्रश्न करना। रूपा जी कहते हैं वो कहाँ गया बच्चा, गुरु महाराज बहुत पूछते थे तो प्रश्न करते थे, जरूरी है प्रश्न करना। वेरी इंटेलिजेंट। पहला बोला ना, तब निधि प्राणी पाते हैं ना, परिप्रश्न न सेवया, परिप्रश्न, प्रश्न जरूर करना है। नहीं तो क्या समझ लेना ऊपर से गया। दो ही चीज होता है, या तो सब समझ में आया था ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। ये तो वो एक क्लास और ले लेगा सब्जेक्ट, मुझे ऐसा लग रहा है। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति जय। की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय। आचार्य के जो है, आचार्यों के गुरु महाराज की कृपा से ही ये सब हम लोग थोड़ा एंटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सब हमारे बाहर की चीज है। इसीलिए रूप गोस्वामी बताएंगे कि क्योंकि कहते हैं, क्योंकि ये रागात्मिका भक्ति, ये जो नित्य सिद्ध है, भगवान के परिकर है, उनके लिए है, इसलिए कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हमारे काम नहीं है, वो एक ही अध्याय में बंद कर देते हैं। ठीक है रूपान हम लोग रागानुगा इसको पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रभु जी ऑफलाइन अटेंडेंस। ऑफलाइन अटेंडेंस में हमारे माधव मकरंद पौर जी हैं, मनोहरनी माता जी, प्रभु जी जितेंद्र मनोहारिणी माता जी वो अपनी मीनाक्षी माता जी से अलग है। हाँ मीनाक्षी माता जी भी मनोहारिणी माता जी है ना अभी। नहीं, वो ऐसे छोड़ रही हैं आप, इम्पोर्टेंट उसमें जो है एक वो जो है तत्व है उसमें, कौन व्रज है उसके अंदर। हाँ तो ये कौन सी माता है? ये वो अलग है। अच्छा, उनका पूरा नाम क्या है, माता जी है क्या, उनको बोलिए, बोलने के लिए उनका नाम। उनका मनोहारिणी व्रजप्रिया है। हाँ ये ठीक है, वो अलग, ये तो मनोहरनी। ऑफलाइन में जो है वो सिर्फ मनोहारिणी माता हाँ जी है। अच्छा, हाँ श्री रूपम, श्री रूपम, श्री रूप मनोहरिणी माता जी का नाम, मनोहरिणी श्री रूपा, श्री रूप। श्री रूप, ओके। ठीक है, हाँ तो दो ही लोग हैं प्रभु जी। हाँ और नहीं दो नहीं, ही अपने लोग, जितेंद्रिय प्रभु जी हैं और अपना हेमगात्री माता जी। वैसी लीला प्रभु नहीं है। वो आज ट्रांसडेंटल, आज वो जो है भारत जी अच्छा का रोल है ठीक है प्रभु। वो चलते रहते हैं और जो है कीर्तन करते रहते हैं ठीक है, ठीक है प्रभु जी। सभी भक्त लोगों का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु, हरे आप कृष्णा। लोग आगे पढ़िए। ये रूपानुगा से, हरे ये कृष्णा सॉरी प्रभु। रागानुगा से एक वो रहेगा, वो बीए में प्रश्न, तो आप लोग अच्छे से सुनिए, तो पढ़िए। वो फर्स्ट वाले का क्लास भेजे तो वो भी लिखना बाकी है। किसी का पूछिए यहाँ पे वो कौन सा क्लास है, उनको बोलिए, ठीक है।